जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूजा को लेकर नियम। पूजा में अक्सर हम देखते हैं कि हम बहुत बड़े-बड़े भगत बनते हैं, हम बहुत बड़ी पूजा पाठ करते हैं, कोई 1-1 घंटा, कोई 2-2 घंटा, कोई कई घंटे लगा के पूजा पाठ, मंत्र जाप, आरती सब कुछ करते हैं। परंतु उसके बाद उनका पूरा दिन बेकार निकल जाता है। या फिर उस पूजा का उनको प्रॉपर फल नहीं मिल रहा है। कहीं उनको जो खुशियाँ चाहिए थी, जो सोचा था या जो माँगा है भगवान से उसमें से 1% का भी काम नहीं होता। अगर आप भी खड़े होकर करते हो भगवान की पूजा, तो आपने गलती से भी बोल रहा हूँ गलती से भी ध्यान रखना, गलती से भी ये कुछ गलतियाँ आपने नहीं करनी है। पूजा के नियमों में इनका बहिष्कार करा गया है, इनको मनाही है। अगर इस तरीके की पूजा-पाठ आप भी कर रहे हो और नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका कोई काम बनते-बनते ना मतलब 99% काम बन भी रहा होगा ना, वो 1% में ही खत्म हो जाएगा, काम बनेगा ही नहीं, सारा काम बिगड़ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें कि पूजा के नियमों को अगर हम फॉलो करें, उनका जो ध्यान रखें, तब जाके पूजा के नियम हमें उस हिसाब से फल देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में सुकून और शांति बनाए रखने के लिए हम रोज़ाना ईश्वर की आराधना करते हैं। या यूँ कह लीजिए कि अपने दिनों की शुरुआत ही हम भगवान की पूजा के साथ करते हैं। लेकिन पूजा के समय कुछ गलतियाँ करने से हमेशा हमें बचना चाहिए। क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म में हर दिन सुबह-शाम भगवान की पूजा करने का विधान बताया गया है। ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद बना रहता है और घर के सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। पूजा करते समय कुछ ज़रूरी नियम होते हैं, जिनका ख़्याल रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है और यदि हम इन नियमों का पालन ना करें, तो इससे क्या होगा, हमारी पूजा में दोष उत्पन्न होगा और जब दोष लगेगा, तो साथ ही साथ पूजा की पूरी जो पूजा हम करते हैं ना, वो पूरी मानी ही नहीं जाएगी, वो अधूरी मानी जाएगी। अब आइए जानते हैं वो कौन-कौन से नियम हैं जिनका आपको उल्लंघन नहीं करना, जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप भी चाहते हो पूजा का पूर्णता से फल आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके कुल को मिले। तो सबसे पहली चीज़ हर दिन आपने क्या करना है, मंदिर की साफ-सफाई पे आपने ध्यान रखना है। पूजा की जो साफ-सफाई होती है ना, उसपे खास ही ध्यान रखना चाहिए। बेहद ज़रूरी माना जाता है साफ-सफाई को लेकर। नियमित रूप से पूजा करने से पहले आपको सबसे पहले अपने देवस्थान को साफ करना चाहिए। इसके लिए आपको ख्याल रखना है कि सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में भगवान को किसी भी स्वच्छ स्थान पर रखकर पूरे मंदिर को साफ पानी से साफ करना चाहिए। पुराने फूलों को हटा देना चाहिए और साथ ही साथ उसके बाद अपने भगवान को स्नान कराकर अपने स्थान पर फिर से यानी कि पुनः उन्हें रख देना है और नए फूलों से अपने मंदिर को सजाना है। अब इसका अर्थ कैसे है? जैसे शरीर भगवान ने दिया, हम रोज़ नहाते हैं, हम धोते हैं अपने को और फिर कपड़े भी धुलते हैं, फिर कपड़े नए पहनते हैं, दोबारा नए कपड़े धुल के पहनते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी भी तो साफ-सफाई का ध्यान रखते हैं, तब जाके हमें पूजा करने में एक शक्ति मिलती है, एक पॉज़िटिविटी आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार मिलता है। तो उसी प्रकार से भगवान का भी आपने ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है, आसन पर बैठकर ही आपने पूजा करनी है। रोज़ाना आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपको पूजा आसन पर ही बैठकर करनी चाहिए। बिना आसन के पूजा शुरू नहीं करनी है, कतई नहीं करनी है। शास्त्रों में ये भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि बिना आसन और खड़े रहकर पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि आसन क्या है? दिव्यता प्रदान करता है, एक ऊर्जा प्रदान करता है, एक शक्ति प्रदान करता है और जब वो शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है तो एक पॉज़िटिविटी आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनता है। घर में सब चीज़ सकारात्मक होने लगती है और दिखने लगती है, महसूस होने लगती है। आपके मन में जो गंदे विचार, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव रहता है, वो धीरे-धीरे ध्वस्त होता है, नष्ट होता है। अब ये भी मैं अगला नियम जो बताने जा रहा हूँ, ये क्या है? पूजा करते वक़्त मंत्रों का आपने जाप ज़रूर करना है। जब आप पूजा करते हो, तो इस बात का आपको ख़्याल रखना चाहिए कि पूजा में आप मंत्रों का जाप ज़रूर करें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मंत्रों का नियमित जाप करने से मंत्र क्या होते हैं, वो सिद्ध होने लग जाते हैं, जिसके लाभ भी मिलने लगते हैं। लेकिन
इसी के साथ इस बात का ख्याल रखें कि मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि आप सही उच्चारण कर सकते हो तभी मंत्रों का आपने जाप करना, उन्हें पढ़ना है, अन्यथा आपने कतई भी किसी भी मंत्र का जाप, चालीसा, पाठ, संस्कृत में कुछ भी लिखा और आप नहीं उसको बोल पा रहे हो, तो उसका बिल्कुल भी उसको ना पढ़ें, क्योंकि ये आपको दुष्परिणाम देने लग जाएगा। अब किस शब्द का अर्थ क्या निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, आपके मुँह से क्या निकल जाएगा, ये गलत होगा। तो भगवान का आदर-सत्कार आप उसी तरीके से कीजिए, जिस तरीके से आप कर सकते हैं। इससे भाव प्रकट करने हैं। अगर मैंने कहा है मंत्र जाप करना है, तो मंत्र जाप ऐसा करना है कि जिसमें आपको पूरी तरीके से गारंटी है, जब आप उसका उच्चारण कर रहे हो, तो बिल्कुल परफेक्टली सही तरीके से कर रहे हो। अगली जो चीज़ है वो है कि भई आपने क्या करना है, पूजा के बाद आसन को भी ज़रूर उठाना चाहिए। इस बात का आपने ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है। कैसे? कि जब भी आप पूजा करें ना, पूजा के बाद आपको अपने आसन को उठाना चाहिए, क्योंकि कई लोग पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन आसन को वहीं छोड़कर उठ जाते हैं। ऐसा करना सही नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ऐसा करने से दोष लगता है। साथ ही साथ पूजा के बाद आपको आसन पर फूल और कुमकुम चढ़ाकर, जल छिड़क कर उठना चाहिए। इससे क्या होगा? आपकी पूजा का पूरा फल आपको मिलता है। तो कई लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब भी वो पूजा-पाठ करते होंगे या करते रहे होंगे, तो उन्होंने आसन को नहीं उठाया होगा और वो एक सोच के, ये धारणा से चल रहे हैं कि हमने अपनी पूजा अच्छे से कर ली, सब कुछ हो गया अच्छे से और उसके बाद हमें फल नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? कहीं न कहीं आप पूजा के नियमों को पालन नहीं कर रहे हो, उनको अधूरा छोड़ रहे हो। आप धूप जला रहे हो पर दीप नहीं कर रहे हो। आप दीप जला रहे हो पर पुष्प नहीं अर्पित कर रहे हो। आप पूजा तो कर रहे हो, हाथ नहीं जोड़ रहे हो। तो इस तरीके की पूजा किस तरीके से स्वीकार होगी, वो आप ही का भाव जानेगा या भगवान का भाव जानेगा, क्योंकि वो तो जन कल्याण के लिए बैठे हैं। वो तो सबका कल्याण करते हैं, तो सबके साथ एक जैसा चलते हैं और एक जैसा न्याय करते हैं। तो न्याय तभी होता है जब उनके साथ अन्याय ना हो। अब इसके अलावा मैं सभी भक्तों से यही निवेदन करता हूँ, अगर कोई संकट, बाधाएँ, परेशानी चल रही है, आप तुरंत मेरे साथ इंस्टाग्राम पे अपॉइंटमेंट बुक कराइए। पेमेंट करके आप टाइम लीजिए और जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको 100% मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी पसंद आ रही है ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूजा के नियम उनके साथ ज़रूर शेयर करें, चाहे वीडियो के माध्यम से या खुद बता के, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।